हाँ जी, तो जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को इसको इस वाले क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी, तो हियर इज़ द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहले लिखा हुआ है अजय, विनय एंड चेतन वर थ्री पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:3, right? Then the partnership deed provided for the following. अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी हुई थी उनकी? सबसे पहला सैलरी कितना है? 2000 पर क्वार्टर पर क्वार्टर किस किस को? एंड विनय अजय एंड विनय, यस। देन उसके बाद चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ रुपीज 8,000 डायरेक्टली हमें कमीशन का अमाउंट गिवन है। यहाँ पर तो हमें पर क्वार्टर बोला था, यानी कि हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हर एक पार्टनर की सैलरी कितनी बन जाएगी? 8,000 रुपीज। सही बात है। फिर उसके बाद विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट, ये थोड़ा सा प्रॉफिट है यहाँ पे। विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 पर एनम 50,000 पर एनम, राइट? तो अब इसको यहाँ पे गारंटी दिया, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में क्या है? गारंटी, यस। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज रुपीज 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस वर्ड को मैंने इसी वजह से हाईलाइट कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ऑलरेडी अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ऑलरेडी अपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। किस किस के बीच में? जो पार्टनर्स है हमारे अजय, विनय एंड चेतन के बीच में। लेकिन किस रेशियो में? यहाँ पे बात क्या आ रही है? यहाँ पे किस रेशियो में? 2:2:1, 2:2:1। बट और जब हमने ऊपर पढ़ा तो हमने ऊपर क्या देखा? हमने ऊपर देखा कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था क्या? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमारा जो रेशियो था वो था 3:3:2 का। बट इन्होंने किस रेशियो में बांट दिया? इन्होंने किस रेशियो में बांट दिया भाई? इन्होंने किस रेशियो में बांट दिया? 2:1, यानी कि यहाँ पे गलती करी गई है। अब यहाँ पे इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने यही लिखा है आगे, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब कि भाई उन्होंने पार्टनरशिप डीड का ध्यान ना रखते हुए जो प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए का, उसको 2:2:1 के रेशियो में बांट दिया। बल्कि उन्होंने किस रेशियो में बांटना चाहिए था? बल्कि उन्होंने इस रेशियो में बांटना चाहिए था, 3:2 के रेशियो में। और उन्होंने बांट किस रेशियो में दिया? इस रेशियो में, जो कि गलत है भाई, ये गलत रेशियो। तो अब हमें इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस रेशियो में हमने बांटा है, इस रेशियो में हमने बांटा है, यानी कि पार्टनर्स को करा होगा हमने क्रेडिट, पार्टनर्स को हमने करा होगा क्रेडिट। तो अब जब बांटा है तो क्या करेंगे? उन पार्टनर्स को हम कर देंगे डेबिट, उन पार्टनर्स को क्या कर देंगे? डेबिट, जिससे क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा। सही बात है। चलिए, अब क्वेश्चन हमने समझ लिया है। हमने क्वेश्चन में हमें मांगा क्या है? क्वेश्चन में मांगा है पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, हमें एंट्री पार्ट पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। और लास्ट में बोला शो योर वर्किंग स्केल, दैट्स इट, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को वापस में क्या हो रहा है? इस रेशियो में बांटना चाहिए था, बल्कि और इस रेशियो में बांट दिया, जो कि गलत था। इस रेशियो में नहीं बांटना था, इस रेशियो में नहीं बांटना था। बांटना किस रेशियो में था? इस वाले में। सही बात है। तो ये गलत रेशियो में बांटा है, तो इसको क्या करेंगे अपन? वापस लेंगे। सही बात है। तो 1.5 लाख का प्रॉफिट था, जो कि हमने इस रेशियो में बांट दिया था, जो कि गलती है। सही है। अब इस गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हमारी एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे भाई? एडजस्टमेंट टेबल। हाँ जी, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी? एडजस्टमेंट टेबल। अब इस एडजस्टमेंट टेबल में क्या क्या है? एडजस्टमेंट टेबल। अब एडजस्टमेंट टेबल हमारा क्या है? एक तरीके का वर्किंग नोट, ठीक है ना, क्योंकि हमें मेन आंसर क्या है हमारा? एंट्री। मेन आंसर क्या है हमारा? एंट्री, ठीक है ना। यस। चलिए, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या हुआ? उन्होंने जो है प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। तो उस गलत रेशियो में जो बांटा है, उस रेशियो में हम वापस ले लेंगे पार्टनर्स। सही बात है। तो प्रॉफिट wrongly distributed
नाउ टेकन बैक, नाउ टेकन बैक। रेशियो क्या था, 2:2:2। जो कि जो प्रॉफिट था वो कितना था, प्रॉफिट था हमारा 1.5 लाख रुपए। कितना था, 1.5 लाख। अब एक चीज खुद से सोचो भाई, एक चीज खुद से सोचो। क्या चीज भाई, कि जो प्रॉफिट था जब हमने बांटा होगा, जब हमने बांटा होगा जब हमने बांटा होगा तो पार्टनर्स को क्या करा होगा, हमने क्रेडिट करा होगा। पार्टनर्स को क्या करा होगा, क्रेडिट करा होगा। और फर्म क्या हुई होगी, डेबिट। अब जब उनसे वापस लेंगे प्रॉफिट, अब जब उनसे वापस लेंगे हम प्रॉफिट, तो फर्म के पास पैसा आएगा, और फर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और उन जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए, तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था। सही बात है। अब जो है किस रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में हम ये प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। सही है। तो कितना कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा 60,000, 60,000 एंड 30,000। सही बात है। ये हमने वापस ले लिया प्रॉफिट। अब जो जो चीज़ें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट चीज़ क्या है, सैलरी, देन उसके बाद कमीशन। और ये गारंटी वाला प्रॉफिट, गारंटी वाला जो टॉपिक है, पॉइंट है, इसको हम वर्किंग नोट 2 में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, वर्किंग नोट 2। ठीक है, अभी वर्किंग नोट 2 बनाएंगे इसके लिए, वहाँ पे देखेंगे। चलो, सबसे पहले सैलरी है, किस किस को, अजय और विनय को। फिर उसके बाद चेतन को क्या है, कमीशन है 8,000 रुपये का। ठीक है, सैलरी की अगर हम बात करूँ तो सैलरी कितनी होगी, 2,000 पर क्वार्टर बोला है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। यानी कि 8,000 रुपये अजय को, 8,000 रुपये विनय को। बस। तो अब हम सैलरी बांटेंगे सबसे पहले। तो सैलरी यहाँ पे हम भले ही लिख देते हैं 2,000 × 4। ठीक है ना, सब किस किस को थी, अजय और विनय, अजय और विनय। 8,000 एंड 8,000। तो भाई इसको तो कुछ मिला नहीं। अब फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। उसके बाद था कमीशन। क्या था, कमीशन। देखिए, अब कमीशन किसको मिला है, सीधा सिर्फ और सिर्फ चेतन को मिला है, सिर्फ और सिर्फ चेतन को। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8,000 रुपये। यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। बस, जो क्वेश्चन के हिसाब से जो चीज़ें होनी थी वो हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो हमें मिलेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, टोटल करके, टोटल निकाल लेते हैं। तो इस साइड का टोटल अगर हम देखें, तो इस साइड का टोटल 1.5 लाख, 16 और 8, तो 1.5 लाख ऑब्वियसली बड़ा है, तो 1.5 लाख आ जाएगा हमारा नीचे। 1.5 लाख नीचे आ जाएगा, यहाँ पर भी 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक बात है। और यहाँ पर कितना बैलेंस बचेगा, यहाँ पर आपका बैलेंस बचेगा 1,26,000। 1,26,000, 1,26,000 कैसे आया वो, 1,26,000 कैसे आया, 1,26,000 कैसे आया, 150 में से माइनस करा हमने 16,000 और 8,000, तो हमें क्या मिला, 1,26,000। सही बात है। Yes. अब इस प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट है, ये जो हम प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:3:2। देखो, ये मैंने इसको प्रॉफिट क्यों बोला, क्योंकि फर्म के डेबिट साइड में है, फर्म के डेबिट साइड में। अगर आपको याद हो तो जब हम पीएनएल बनाते थे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो जो भी डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड में जो अमाउंट बचता था वो क्या होता था, हमारा प्रॉफिट। और जो क्रेडिट साइड में बचता था वो होता था लॉस। तो अब यहाँ पे भी क्या है, फर्म के डेबिट साइड में है, तो ये क्या है, हमारा प्रॉफिट। ठीक है भाई, ये क्या है, हमारा प्रॉफिट। यस। चलिए, अब बांटना तो हमें इसको 3:3:2 के रेशियो में, बट यहाँ पर आ गया हमारी गारंटी वाला पॉइंट, कि भाई हमने जो बिने है उसको हमने गारंटी दे रखी है 50,000 रुपए की, कि भाई इतना प्रॉफिट तो तुम्हें होगा ही होगा। अब जब क्वेश्चन साइलेंट है,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो जो अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन बियर करेगा, डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, बाकी अदर पार्टनर्स, बाकी अदर पार्टनर्स वो कौन कौन है, ए और सी, ए और सी, यस और नो, यस। अब ए और सी जो है किस रेशियो में बियर करेंगे, ए और सी। तो मैंने क्या बताया था भाई कि उनका शेयर देखना है, रेशियो देखना है उनके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:3:2, ये देखो ये सही बात है। अब मैंने क्या बोला था, जिसको हमने गारंटी दी है, जिसको हमने गारंटी दी है उसका शेयर काट दो, बी यानी बी को हमने दी है तो बी को काट दो, तो रेशियो क्या आ गया, 3:2। तो अगर कोई डेफिशिएंसी होगी, अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो किस रेशियो में बांटेंगे ये दोनों पार्टनर्स, कौन कौन, अजय और चेतन, कौन, अजय और चेतन किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में, यस और नो, यस। चलिए अब हम निकालते हैं वर्किंग नोट 2 बनाते हैं, उसमें निकालते हैं शेयर एक्चुअल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट निकालते थे ना अभी तक, जो गारंटी वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना वही सेम चीज करनी है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या बन गया, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच। सही बात है। सबसे पहले अजय, अजय शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा देंगे, 1,26,000। क्योंकि भाई डिविजिबल प्रॉफिट कितना था, मैंने 26,000 क्यों लिया यहाँ पे, 1,26,000, क्योंकि बांटने वाला जो प्रॉफिट है, जो अब बांटना है हमें प्रॉफिट, वो कितना है, 1,26,000। कितना है, 1,26,000, समझ आ रही बात। 1,26,000 और शेयर कितना था, शेयर, शेयर था भाई 3:3:2 का, यानी इसका शेयर कितना बन जाएगा, 3 3 6 और 2 8, 3:3/8, यस और नो। तो इसका शेयर कितना आ गया, अभी निकाल लेंगे, लेस करेंगे यहाँ पे क्या, डेफिशिएंसी, क्या करेंगे, डेफिशिएंसी। तो वो डेफिशिएंसी जो भी होगी वो लेस कर देंगे, और उसके बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। सही बात, बोलो ये सर, यस। सेम काम क्या करना है हमें, सेम काम करना है विद बिने, ओ सॉरी, थर्ड पार्टनर चेतन। बिने को तो क्योंकि अपन ने क्या दिया, गारंटी दी, बिने को तो अपन ने क्या दिए, गारंटी दी, ये सब। तो बिने के लिए अपन थोड़ा अलग कलर यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसको दिए गारंटी। बिनेस शेयर गारंटी शेयर प्रॉफिट। तो उसको अपन ने गारंटी कितने की दी है, 50,000 रुपीज। सही बात है। बट उसका हम यहाँ पे माइनस करते थे एक्चुअल शेयर, उसका जो एक्चुअल शेयर है वो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उसका एक्चुअल शेयर निकालें अगर हम, तो कितना बनेगा, 1,26,000 इंटू में बी 3/8 आएगा, तो जो भी आएगा अभी देख लेंगे, माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर जो भी अमाउंट बचेगा वो क्या बचेगा भाई, डेफिशिएंसी का अमाउंट बचेगा। कौन सा अमाउंट बचेगा, डेफिशिएंसी का, ठीक है। यस। लास्ट पार्टनर कौन है हमारा, थर्ड, थर्ड पार्टनर, पार्टनर है भाई चेतन। कौन है, चेतन। तो चेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,26,000 इंटू 2/8, जैसे यहाँ पे लेस करते थे अपन क्या, डेफिशिएंसी इफ एनी, और हमें क्या मिलता था, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। सही बात है।
हाँ जी। तो 1 लाख सबसे पहले तो ऊपर से कैलकुलेशन करते हुए आपको यहाँ पर आएगा आपका 47,250। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 31,500 और यहाँ पर आएगा आपका 47,250। सही बात है। तो आपकी डेफिशिएंसी कितनी बनी? डेफिशिएंसी आपकी बनेगी भाई 2,750 रुपये। 2,750 रुपये। अब ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करने वाला है? अब ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? ए और सी, यानी अजय और चेतन। अब बात आती है किस रेशियो में, बात आती है किस रेशियो में। तो मैंने रेशियो के बारे में भी बताया। रेशियो क्या आएगा? 3:2। 3:2। सही बात है। रेशियो क्या आएगा? 3:2। ठीक है। तो अजय की अगर हम देखें, अजय के लिए अगर हम देखें तो अजय के लिए क्या आएगी? अजय के लिए 2750 इंटू 3/5 अमाउंट आएगा आपका 1650। अमाउंट क्या आएगा? 1650। देख लो भाई कैलकुलेशन क्या करा मैंने, क्या करा मैंने? 2,750 रुपये की डेफिशिएंसी थी, उसको बियर कौन करेगा? अजय और चेतन। किस रेशियो में? 3:2 में। सही बात है। तो 3:2 में तो 2,750 इंटू में 3/5, 3+2 5, 3/5 तो 1650 बना। सही बात है। अब बात कर लेते हैं किसकी? चेतन। चेतन कितना बियर करेगा? चेतन कितना बियर करेगा? 2750 इंटू 2/5, यानी कि कितना बनेगा आपका? एक बनेगा 1100। कितना बनेगा? 1100। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं आता। यस। चलिए अब अपन डेफिशिएंसी पुट कर देते हैं। इन्होंने कितनी कितनी डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं? ये डेफिशिएंसी बियर कर रहा है भाई 1650 रुपये। कितनी? 1650 रुपये। तो इसका शेयर कितना आ गया? इसका शेयर आ गया प्रॉफिट में 445,600। फिर ये कितनी बियर कर रहा है? 1100 रुपये। तो इसका शेयर कितना आ गया? 30,400। 30,400। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो एक बार फिर से आराम से। बाकी ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसका लिंक मिल जाएगा, पूरी की पूरी पीडीएफ होगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो पूरा सोल्यूशन। और कॉपी में कर लेना इस सोल्यूशन को, हो सके। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? जो हमने ये प्रॉफिट निकाले हैं, जो हमने प्रॉफिट निकाले थे 1, 2 एंड 3, ये तीनों प्रॉफिट को हम पुट कहाँ कर देंगे? कहाँ पे पुट कर देंगे? कहाँ पे पुट कर देंगे भाई? वो जो एडजस्टमेंट टेबल निकाली है, टेबल बनाई थी हमने। ठीक है, क्योंकि हमने इस 1,26,000 को ही तो बांटा है। 1,26,000 को ही तो बांटा है। तो आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। और इसको हमने बांट के कहाँ पे दिखाया? वर्किंग नोट 2 में। वर्किंग नोट 2 में। अब प्रॉफिट बांट रहे हैं भाई, प्रॉफिट बांट रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। सही बात है। वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे डेबिट हुआ है कोई अमाउंट, तो पार्टनर्स में क्या होगा? डेबिट वो क्रेडिट होगा। ठीक है। तो 45,600। फिर सेकंड अमाउंट, इसको तो अपन ने गारंटी दी थी, इसको तो गारंटी दी थी, तो इसको तो 50,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और थर्ड पार्टनर को कितना मिलेगा? 30,400। 30,400, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हमें क्या करना है? अब हमें पार्टनर्स के अकाउंट को बैलेंस करना है। अब हमें पार्टनर्स के अकाउंट को बैलेंस करना है। अभी पार्टनर्स के अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। हाँ, सबसे हो जाता है। टोटल अगर मारे तो टोटल आएगा, इस तरफ का बड़ा दिख रहा है हमें, तो 38,400 आएगा। यहाँ पे भी 38,400 आएगा। इस तरफ बात करें तो यहाँ पे 60,000, यहाँ पर 60,000। यहाँ पर बात करें तो ये 60,000 है भाई। ठीक है, कभी 60,600, 60,000, 60,000, 60,000।
और यहाँ पर भी 60,000। सही बात है। तो अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस कितना कितना आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6400, यहाँ पे आ जाएगा 2000, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डेबिट साइड पे 8400। सही बात है, यस और नो? यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ गई, आपकी गारंटी भी आ गई और पास एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी पूरा का पूरा बन गया। ठीक है ना? और मैंने क्या बोला था पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में हमेशा कि भाई ब्यूटी आएगी डेबिट और क्रेडिट साइड की। देखो भाई डेबिट और डेबिट, ये जो क्रेडिट वाले अमाउंट है दोनों, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो डेबिट पे सेम अमाउंट है। ठीक है ना? तो अपन ने सही कराया, मतलब अपन ने सही कराया। अब इसकी क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ आगे जाके जर्नल एंट्री करनी है। क्या करनी है? जर्नल एंट्री। यहाँ पे कर देंगे हम जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अब जर्नल एंट्री में मैंने क्या बताया था कि भाई जो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है उसको डेबिट करना रहेगा, और जो पार्टनर क्रेडिट हो रहा होगा उसको, ओ सॉरी, जो पार्टनर क्रेडिट हो रहा होगा उसको डेबिट करेंगे, और जो डेबिट हो रहा होगा उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, अजय एंड विनय, अजय एंड विनय जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं तो इनको करेंगे डेबिट। अजय कैपिटल पूरा लिखना है भाई, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आ जाएगा? 6400, 2000, 8400। ये सर, दैट्स इट। आपका इतना सा क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो वही, अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो इसको, अगर ना आया हो सॉरी, तो इसको एक दो बार और देख लेना, और आ भी गया हो ना तब भी एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस करना, बिना देखे। एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन को खुद से करना सॉल्व, ठीक है, ताकि माइंड में बैठ जाए चीज़, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। चलिए, थैंक यू।